अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सेल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज़ को कवर करने वाले हैं। जो फर्स्ट वन है उसे परऑक्सीसोम और जो सेकंड वन है उसे ग्लाइऑक्सीसोम कहा जाता है। आज की वीडियो में हम इन दोनों को कवर करेंगे, इनके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को, इनके फंक्शन को और इनके इम्पोर्टेंस को देखेंगे कि एक सेल के अंदर इन दोनों की क्या इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले परऑक्सीसोम को पढ़ेंगे। दोस्तों, परऑक्सीसोम की अगर हम डिस्कवरी की बात करें कि इसे डिस्कवर किसने किया था, तो एक साइंटिस्ट था डी डव। उन्होंने अपने कोवर्कर के साथ इसे 1965 में डिस्कवर किया था। अब दोस्तों, ये वही साइंटिस्ट है जिसने लाइसोसोम को भी डिस्कवर किया था और हमने लाइसोसोम्स वाले वीडियो में इसे मेंशन भी किया था एज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम। यानी दोस्तों, डी डव ने अपने कोवर्कर के साथ 1965 में परऑक्सीसोम को डिस्कवर किया था। अब मजीद पढ़ते हैं तो दोस्तों, ये परऑक्सीसोम बेसिकली टिनी सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलिस होते हैं। यानी दोस्तों, परऑक्सीसोम का साइज काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इनको टिनी का खिताब मिला है, यानी कि छोटे। और दोस्तों, ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, यानी इनमें एक ही मेम्ब्रेन पाया जाता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन कवर्ड है। दोस्तों, अगर मजीद बात करें तो इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स। यानी दोस्तों, जो परऑक्सीसोम है उसमें ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स की लार्ज अमाउंट प्रेजेंट है। ऑक्सीडेटिव इंजाइम्स कौन से हो सकते हैं? परऑक्सीडेज और कैटालेज। ये दो इंजाइम परऑक्सीसोम में प्रेजेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करते हैं परऑक्सीसोम के अंदर। अब दोस्तों, सबसे पहले परऑक्सीडेज के फंक्शन को देखेंगे कि ये क्या काम करता है। तो दोस्तों, बेसिकली होता क्या है कि एक सेल के अंदर किसी सब्सटेंस या सबस्ट्रेट से परऑक्सीडेज हाइड्रोजन आइटम को रिमूव करता है। किसी सबस्ट्रेट या कंपोनेंट से हाइड्रोजन को रिमूव करता है परऑक्सीडेज और फिर उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है। दोस्तों, परऑक्सीडेज का काम क्या हुआ? एक तो ये सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और दूसरी बात ये कि उसी हाइड्रोजन को जो सेपरेट किया गया है किसी सबस्ट्रेट या किसी सब्सटेंस से, उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर देता है और एक नया मॉलिक्यूल बना देता है जिसे हाइड्रोजन परऑक्साइड कहा जाता है। अब दोस्तों, आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल भी बेसिकली सेल के लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है। तो इसके लिए फिर दोस्तों, जो हमने दूसरे एंजाइम की जिक्र की थी जिसे कैटालेज कहा जाता है, ये कैटालेज एंजाइम्स बेसिकली उसी हाइड्रोजन परऑक्साइड को तोड़कर वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। अब दोस्तों, आपको पता है कि वाटर एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो 90% तक वाटर पर मुश्तमिल है और ऑक्सीजन डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा नीड होती है, इसलिए जो परऑक्सीसोम है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एक सेल के अंदर, क्योंकि ये वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। अब दोस्तों, ये तो हुआ परऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम के फंक्शन। यानी परऑक्सीडेज हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल को बनाता है और कैटालेज उसी हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल को तोड़कर वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। अगर हम शेप की बात करें तो परऑक्सीसोम्स बेसिकली स्फेरिकल इन शेप होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये राउंडेड स्फेरिकल शेप के होते हैं। और दोस्तों, अगर हम साइज की बात करें तो ये 0.6 टू 0.7 नैनोमीटर इन डायमीटर है जो परऑक्सीसोम है बेसिकली। दोस्तों, अगर एक सेल के अंदर हम बात करें कि एक सेल के अंदर कितने परऑक्सीसोम्स हो सकते हैं, तो 70 से 100 परऑक्सीसोम एक सेल के अंदर पाए जा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कंपोजिशन की कि बेसिकली जो परऑक्सीसोम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर कंपोज हुआ है। तो दोस्तों, इनमें पाए जाते हैं प्रोटीन्स, लिपिड्स और इंजाइम्स, वेरियस इंजाइम्स, जैसा हमने यहाँ पे जिक्र किया था परऑक्सीडेज और कैटालेज। अब बात करते हैं फंक्शंस की कि परऑक्सीसोम एक सेल के अंदर क्या फंक्शन करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला फंक्शन वही है कि कन्वर्ट्स H2O2 इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। जैसा हमने यहाँ पे जिक्र किया था कि ये H2O2 मॉलिक्यूल को तोड़कर वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है, जिसकी सेल को काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। तो इसलिए ये तो इसका पहला फंक्शन हुआ। उसके बाद फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स। अब दोस्तों, जो परऑक्सीसोम है वो बेसिकली प्लांट्स में फोटो रिस्पायरेशन भी करता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि फोटो रिस्पायरेशन बेसिकली क्या है। दोस्तों, जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं उसे फोटो रिस्पायरेशन कहा जाता है। फोटो रिस्पायरेशन को हम रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में इजीली और डिटेल से पढ़ेंगे।
सिर्फ आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि प्लांट्स में फोटो रिस्पायरेशन जो प्रोसेस है उसे भी परऑक्सीसोम रन करता है। इसी तरह दोस्तों एक और फंक्शन है परऑक्सीसोम का, जो है यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक फैटी एसिड्स देन ट्रांसफर्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब दोस्तों इस सेंटेंस से आपको क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि परऑक्सीसोम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फैटी एसिड को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़कर उसे माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर करता है ताकि वहां पे रिस्पायरेशन हो, वहां पे एटीपी की प्रोडक्शन हो। दोस्तों एक बार फिर से कहता हूं कि परऑक्सीसोम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, तोड़ता है, ब्रेक करता है और फिर उन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को बेचता है माइटोकॉन्ड्रिया में ताकि एटीपीज की प्रोडक्शन हो। तो दोस्तों यहाँ तक थी परऑक्सीसोम की जानकारी। अब बात करते हैं जो सेकंड ऑर्गेनेली है जिसे ग्लाइऑक्सिसोम कहा जाता है। दोस्तों अगर हम ग्लाइऑक्सिसोम को पढ़े तो ये बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड परऑक्सीसोम का एक टाइप है। यानी दोस्तों ये भी परऑक्सीसोम है लेकिन थोड़ा स्पेशलाइज्ड है। कैसे स्पेशलाइज्ड है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये भी दोस्तों सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, क्योंकि परऑक्सीसोम सिंगल मेम्ब्रेन था तो ये भी उसी की तरह एक स्पेशलाइज्ड है, तो इसीलिए ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। मोस्टली फाउंड इन लिपिड रिच सीड्स। अब दोस्तों जो ग्लाइऑक्सिसोम है वो बेसिकली एनिमल में नहीं पाया जाता और प्लांट्स में पाया जाता है, और प्लांट्स में भी मोस्टली लिपिड रिच सीड्स में पाया जाता है। जो एल्डर प्लांट है, जो ग्रो किया हुआ प्लांट है, उसमें इनकी तादाद कम होती है, बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। जो मोस्टली ग्लाइऑक्सिसोम्स पाए जाते हैं वो लिपिड रिच सीड्स में पाए जाते हैं। अब दोस्तों जो ग्लाइऑक्सिसोम है इसे नाम क्यों पड़ा ग्लाइऑक्सिसोम का? क्योंकि इट रन्स ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। दोस्तों जो ग्लाइऑक्सिसोम है वो बेसिकली ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन करता है, इसलिए इसे ग्लाइऑक्सिसोम का नाम दिया गया। अब आप कहेंगे कि ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्या है? तो बेसिकली दोस्तों ग्लाइऑक्सिलेट फैटी एसिड या लिपिड सब्सटेंसेस को तोड़कर जब ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उस साइकिल को कहा जाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। जब लिपिड या फैटी एसिड्स को तोड़कर ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन होती है, तो उस साइकिल को कहा जाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। अब दोस्तों ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है वो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज है। दोस्तों जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम है ये बेसिकली रन्स करते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को। अब दोस्तों ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये एक स्पेशलाइज्ड परऑक्सीसोम का ही हिस्सा है, यानी एक स्पेशलाइज्ड परऑक्सीसोम है। दोस्तों अगर कंपोजिशन की बात करें तो बेसिकली इट हैज़ प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड वेरियस एंजाइम्स। दोस्तों ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना है और इसमें वेरियस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को रन करते हैं। अगर दोस्तों हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में हमारे सामने आता है कि ग्लाइऑक्सिसोम क्या करते हैं? शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैटी एसिड दैट इज यूज्ड बाय न्यू प्लांट अंटिल इट ग्रोज। दोस्तों हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये लिपिड रिच सीड्स में पाए जाते हैं। अब क्यों पाए जाते हैं? दोस्तों आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है और अपने लिए खुराक भी तैयार करता है। तो क्या होगा अगर प्लांट ग्रो नहीं हुआ, प्लांट के लीव्स नहीं निकले? प्लांट्स के लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब लीव्स ही नहीं होंगे तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा। तो क्या होगा? जब क्लोरोफिल ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। तो फिर क्या होगा दोस्तों? प्लांट अपनी खुराक खुद कैसे तैयार करेगा? तो उसके लिए दोस्तों सीड्स में ग्लाइऑक्सिसोम्स पाए जाते हैं जो फैटी एसिड को तोड़कर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। और जब तक प्लांट ग्रो होगा, जब तक प्लांट के लीव्स निकलेंगे, जब तक प्लांट इतना हो सकेगा कि वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक तैयार करे, तब तक दोस्तों ग्लाइऑक्सिसोम ही ग्लूकोज प्रोवाइड करेगा एक प्लांट के सेल को फैटी एसिड को तोड़कर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने तफसील से जाना परऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सिसोम को। दोस्तों कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं बस एक कमेंट करके। तो दोस्तों मिलते हैं अपने आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।